सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मध्य प्रदेश की दतिया की सीट पर नामांकन जो है आज शुरू हो चुके हैं और आप सभी को बता दें कि दतिया सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां से जो कांग्रेस के विधायक थे वो अयोग्य घोषित हो गए थे, इस कारण ये जो सीट है वो रिक्त हो गई थी। अब यहाँ पर जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है वो तीन बड़ी पार्टियों के बीच देखी जा रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ से विधायक था, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी पार्टी है और साथ में साथियों तीसरा जो त्रिकोणीय मुकाबला जो बन रहा है वो आजाद समाज पार्टी का। यहाँ से दामोदर दास यादव जो बहुत ही चर्चा में इस समय चल रही हैं साथियों, काफी समय से वो इस सीट के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और आप दिख रही हैं कि दतिया के अंदर दामोदर दास यादव की जो छवि है बहुत ही अच्छी खासी छवि है। दलित समाज के साथ साथ ओबीसी समाज का वोट बैंक भी दामोदर दास के साथ है। साथियों इस सीट पर जो आजाद समाज पार्टी है वो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये अंदेशा लगाया जा रहा है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो सीट है वो आजाद समाज पार्टी यहाँ पर या तो कांटे की टक्कर देगी या फिर दामोदर दास यहाँ से जीत हासिल करेंगे। दतिया की जो सीट है बड़ी ही मजबूत सीट है साथियों। यहाँ पर ओबीसी और दलित समाज का जो वोट बैंक है वो बड़ा ही निर्णायक वोट बैंक है और दामोदर दास जी काफी समय से इस सीट पर तैयारी भी कर रही हैं। अब साथियों बड़ी अपडेट ये है कि जो नामांकन प्रक्रिया है 6 जुलाई को शुरू हो चुकी है और 6 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया जो शुरू हुई है 13 जुलाई जो है नामांकन प्रक्रिया की लास्ट डेट है। 14 जुलाई में नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई को नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि रखी गई है। वहीं पर 30 जुलाई को दतिया सीट पर उपचुनाव होंगे। वो डेट साथियों जिसका लंबे समय से इंतजार था आखिर वो आ ही गई है। 30 जुलाई को दतिया की सीट पर जो है उपचुनाव होंगे और 3 अगस्त को यहां से रिजल्ट घोषित होंगे साथियों। यहाँ पर कौन प्रत्याशी किसकी बाजी मारेगा साथियों, किसकी किस्मत चमकेगी और जो दतिया का वोटर्स है वो किसके प्रति विश्वास दिखाता है, ये बड़ा सोचने का विषय है। दामोदर दास जी यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं जो आजाद समाज पार्टी की तरफ से खड़े की गई हैं। आजाद समाज पार्टी साथियों लगातार हर क्षेत्र में हर राज्य के अंदर मजबूती के साथ उभर कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पर भी आजाद समाज पार्टी जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी है जो काफी लंबे समय से तैयारियों में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, जनसभाएं हुई हैं, अभी जो सत्ता परिवर्तन यात्रा भी चल रही है। और दतिया की जो सीट है, दतिया की सीट से दामोदर दास यादव को आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। साथियों बड़ी अच्छी जो यहाँ पर समीकरण देखा जा रहा है वो यादव और दलित समाज का देखा जा रहा है। अच्छा खासा वोट बैंक है ओबीसी समाज का और दलित समाज का। अगर दोनों वोट बैंक एक साथ पड़ते हैं तो साथियों यहाँ पर दामोदर दास की जो जीत है वो निश्चित है। अब आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी स्वयं दतिया के अंदर पहुंचेंगे साथियों। लगातार दामोदर दास जी प्रयास कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही हैं, हर एक समाज के बीच में जा रही हैं। अब जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी 11 तारीख को दतिया के अंदर दामोदर दास के समर्थन में पहुंचेंगे और उनके प्रचार प्रसार में शामिल होंगे साथियों। बताया जा रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी दतिया के अंदर 11 तारीख को जो पहुंचेंगे तो वहां के जो वोटर्स हैं, वहां के जो समर्थक हैं बड़ी बेसब्री से साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी का इंतजार कर रही हैं। साथियों ये जो सीट है अगर आजाद समाज पार्टी को मिलती है तो आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर भी आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और अच्छा प्रदर्शन वहां पे किया। नई पार्टी है साथियों, संघर्ष कर रही है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रही हैं, समाज के लोग भी साथ जुड़ रहे हैं जो देश के अंदर अपने राज्य के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, जो शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर
जो देश के अंदर काम चाहती हैं, जो युवा वोटर्स हैं, जो अपने माइंड से सोचते हैं, जो जातिवादी मानसिकता के नहीं हैं, जो वोट की ताकत को पहचानते हैं साथियों, वो समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुट रहा है। सर्व समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आ रहा है। जगह जगह आप देखेंगे कि बड़े बड़े मंत्री, नेतागण, तमाम जो लोग हैं अन्य पार्टियों के, या फिर जो रियल में जो युवा लोग हैं, या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो काम कर रहे हैं समाज के अंदर, जो समाज हित के बारे में सोचते हैं, वो लगातार भाई चंद्रशेखर आजाद जी की कार्यों से प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी की तरफ रुख कर रही हैं। अब आप देखेंगे कि शिक्षा पूर्व मंत्री साथियों जो है, उन्होंने भी आजाद समाज पार्टी जो है बड़ी बैठक हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है साथियों। बड़ी अच्छी पहल है। लगातार जो है आजाद समाज पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, उनके कार्यों से प्रभावित हो रही हैं, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हो रही हैं, और हो भी क्यों ना। आज देश के अंदर एकमात्र सांसद ऐसे हैं, एक नेता ऐसे हैं जो देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी मुद्दे के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हॉस्टल का मुद्दा हो, बेरोजगारी का, महंगाई का, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो, संविधान के लिए बोलने की बात हो, संवैधानिक हक अधिकारों की बात हो, तो एकमात्र सांसद हमें दिखाई देता है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और इसी कार्य प्रणाली को देखते हुए, और जो सड़क पर वो जिस तरीके से संघर्ष करते हैं, न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, उनके इसी संघर्ष को देखते हुए जो रियल में चाहते हैं कि देश के अंदर बदलाव हो, वो लोग आजाद समाज पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। साथियों, इस बातों पर ज्यादा न जाते हुए दतिया के अंदर हम फोकस करते हैं। 3 अगस्त को दतिया के अंदर जो है रिजल्ट आ जाएंगे, और 30 जुलाई को दतिया के अंदर वोटिंग होगी। बड़ा अच्छा प्रदर्शन दामोदर दास जी वहां पर कर रही हैं। काफी समय से वो एक्टिव नजर आ रही हैं, सामाजिक मुद्दों की पहचान रखती हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हैं, समाज के साथ खड़े रहती हैं। और ओबीसी समाज, यादव समाज का जो वोट बैंक है, दलित समाज का जो वोट बैंक है, वो दामोदर दास जी के साथ है। तो दामोदर दास जी यहाँ मजबूती के साथ दिखाई दे रही हैं साथियों। हालांकि जो अदर मीडिया है साथियों, वो जो टक्कर बता रही हैं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर बता रही हैं। तीसरा जो मोर्चा है उसका नाम भी नहीं ले रही हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो तीसरा मोर्चा हमें दिखाई दे रहा है, तीसरा त्रिकोणीय जो मुकाबला होने जा रहा है, वो बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के बीच में होने जा रहा है। दामोदर दास जी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और संविधान की बात करते हैं, समाज के लिए आवाज उठाते हैं। इसलिए ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज, साथ में दलित समाज साथियों, एक साथ यहाँ पर दतिया के अंदर अगर वोट डालता है तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी ये सीट हासिल कर सकती है। साथियों, क्या दतिया की सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है, क्या यहाँ पर जो दामोदर दास यादव जी हैं वो टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को, या फिर साथियों इस सीट पर आजाद समाज पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।